वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रेन बोर्ड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के 8th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स की। ठीक है, तो इस वीडियो में उस सारे क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है 8th से पहले के, वो सारे हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किए हैं। उन सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ठीक है, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? इन कंट्री like USA, Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. हमसे क्या कहा गया? इन कंट्रीज लाइक कनाडा, यूएसए, कनाडा और यूएसए में टेम्परेचर जो है वो किस में मापा जाता है? टेम्परेचर मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया जैसे कंट्रीज में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो सेल्सियस में मापते हैं। हियर इज अ लाइनियर इक्वेशन। एक यहाँ पे लाइनियर इक्वेशन यानी कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है जो कि क्या करता है? टेम्परेचर को कन्वर्ट करता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। अब हमें जो इसके आगे के पार्ट्स दिए गए सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहले हम नोट कर लेते हैं जो लाइनियर इक्वेशन में दी गई है। हमें क्या इक्वेशन दी गई है? एफ इज इक्वल टू एफ यानी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी मीन्स सेल्सियस प्लस 32। ये हमें एक लाइनियर इक्वेशन दी गई है कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अब इसके पार्ट्स क्या दिए गए वो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमें क्या कहा गया है कि ग्राफ खींचना है इस लाइनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, और क्या कहा गया? ये भी कहा गया है सेल्सियस को एक्स एक्सिस मानना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस, यानी हमें जो सी की वैल्यू आएगी उसको हमें क्या मानना है? एक्स एक्सिस के लिए। और एफ यानी फ़ारेनहाइट को किसके लिए कहा गया? वाई एक्सिस के लिए। और हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। तो हमें पता है कि हमें जब लाइनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स दिए होते हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई वेरिएबल मिल गए हैं। किस फॉर्म में? एफ और सी की फॉर्म में दोनों वेरिएबल्स मिल गए हैं। हमें इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। और इसमें एक्स और वाई नहीं है, लेकिन हमें दो वेरिएबल और कुछ मिला है, एफ और सी, तो हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। इनकी 2-3 वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम उससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं? इक्वेशन में कोई एक वैल्यू डालते हैं और दूसरी निकालते हैं। उसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से। सी और एफ, क्योंकि हम एक्स पहले लेते हैं वाई बाद में लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं हमने सेल्सियस में क्या डाला? हमने सेल्सियस में 0 रख दिया, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम 0 रखते हैं सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा वो हम लाइनियर इक्वेशन में डाल के ही तो पता चलेगा। एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी के प्लेस पे हमने क्या किया? 0 पुट किया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 प्लस 32। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 9/5 इंटू 0 करेंगे वो तो 0 ही रहेगा, तो प्लस में बचा क्या? 32। तो एफ की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई? 32। फ़ारेनहाइट कितना आ गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम क्या करेंगे? ऐसे नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं। इस बार हम क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट को 0 कर देते हैं। फ़ारेनहाइट को क्या किया? 0 कर दिया। अगर हम फ़ारेनहाइट को 0 करते हैं तो क्या आएगा हमारा? हमने क्या किया? लाइनियर इक्वेशन में फ़ारेनहाइट यानी एफ को 0 कर दिया, इज इक्वल टू में 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब हमने यहाँ पे चूंकि फ़ारेनहाइट को 0 किया है, इसलिए 32 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, -32 इज इक्वल टू में सी, और ये 9/5 जो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, इधर आ जाएगा 5/9। और इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? सी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा? हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 इंटू 32 करेंगे, कितना आएगा हमारा? 5 2 10 और 5 2 15 और 160/9। वो भी माइनस का, ये हमारी आ गई सी की वैल्यू। अब हम इसको और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा? 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 में 9 और बचा हमारा कितना? 7 और 0 हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? 9 7 63। तो हमारी सी की वैल्यू हमें डिवाइड करने पे मिल गई 17.7। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके लिए हम इसके एक्सिस बना लिए हैं। ये हमारा जो है इधर वाले को हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस और एक्स डैश, और ये हमारा जो है वाई एंड वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब हम इस पर इसके पॉइंट्स बना लेते हैं।
फटाफट। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं 0,0, जो कि हमारा क्या है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु है 0,0। इसके आगे के पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ये तो हमारा 0,0 है, लेकिन इस बार हमारी 1 2 3 4 5 में बात नहीं हो रही जो हम पॉइंट्स 1 2 3 4 लेंगे। इस बार हम पॉइंट्स थोड़े बड़े लेंगे। कैसे? हम लेंगे 10 20 30 40 इस तरीके से पॉइंट्स लेंगे। ये इसको हमने मान लिया 0 से 10 का स्पेस है ये, तो इसको हमने लिया 10 पॉइंट, ठीक है। और अगला हमने क्या लिया पॉइंट 20, अगला 30, अगला 40। ये प्लस का 20 30 40 हो गया। इधर के जो होंगे लेफ्ट साइड के वो हमारे कैसे होंगे, माइनस में होंगे। तो ये क्या होगा हमारा -10, -20, -30 एंड -40। अब हमारे ऊपर जो वाई एक्सिस पे होंगे वो कैसे होंगे, प्लस के होंगे, प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40। और नीचे जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, माइनस के, -10, -20, -30 और माइनस का 40। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पॉइंट्स निकाले थे हमने उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सी की वैल्यू हमारी कितनी थी 0 और एफ की 32। तो यानी सी क्या था हमारा एक्स एक्सिस और एफ वाई एक्सिस। तो यानी सी के जो कोऑर्डिनेट है वो हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और एफ के वाई। एक तरीके से हम यही कह सकते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स वाला हम पहले लेते हैं। अब सी जो कि एक्स एक्सिस पे है तो यानी 0 पहले में जाना है। 0 कहाँ पे जाएंगे, 0 तो यहीं पे है, यहीं पे रुका है एक्स एक्सिस पे। और y के लिए 32, यानी 32 में कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे प्लस का 32 ऊपर है, नीचे तो माइनस के होते हैं। ये तो हम 30 तक पहुँच गए, लेकिन 32 तक जाना है हमें। तो 30 से थोड़ा ऊपर 32 होगा। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये होगा 0,32, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 17.7 और f कितना है 0। ये क्योंकि सी एक्स एक्सिस के लिए तो पहले 17.7 हमें चाहिए एक्स एक्सिस पे, वही प्लस का, तो प्लस का हमें मिलेगा राइट साइड में 10 और 20, इसके बीच में होगा 17.7 लगभग हमें मिलेगा 17.7 यहाँ पे मिलेगा। ये हो गया हमारा 17.7 और साथ में वाई एक्सिस पे हमें कितना जाना है, यानी एफ कितना है 0। तो वाई एक्सिस पे 0 जाना है, यानी ऊपर तो हमारा ग्राफ जाएगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि 0 तो यहीं पे है। तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे, 17.7, 0। और इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन खींच के हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ। ये हमारी इस लाइनर इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, f इज इक्वल टू, इस लाइनर इक्वेशन का नेम क्या होगा, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये इस लाइनर इक्वेशन का नेम है, क्योंकि इस इक्वेशन की हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्योंकि इसमें तो हमारे कुछ बहुत सारे पार्ट्स हैं 8th क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट का आ गया, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग रफ कर लेते हैं, हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लगाते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है और उसे फ़ारेनहाइट में बदला जाए तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। यानी सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री, यानी सी हुआ 30। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन में सी को 30 करते हैं। हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, सी को कितना करना है 30 डिग्री। तो लिखते हैं एफ इज इक्वल टू 9/5, बट सी कितना हुआ 30 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32। तो ये 5 6 30 हुआ, 5 6 30। एफ इज इक्वल टू कितना हुआ 9 इंटू 6 प्लस 32, 9 6 54 प्लस 32। एफ कितना है हमारा 50 प्लस 4 2 6 5 3 8, 86 आ गया हमारा कितना फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा ये टेम्परेचर हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या करना है। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में कहा गया इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। पहले में क्या किया गया, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया था, फ़ारेनहाइट में पूछा था। इस बार हमसे क्या कहा गया है, फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दे दिया गया कितना 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं।
कितना दिया गया, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमें इसको सेल्सियस में चेंज करना है, तो हमने एफ की जगह पे फ़ारेनहाइट में दिया है, तो फ़ारेनहाइट की प्लेस पे हमने लिख दिया 95 डिग्री। लेकिन सी तो हमें बताना है, तो उसके लिए हम सी क्या करेंगे, सी के प्लेस को वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे इसे। ये 32 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा 95 माइनस 32 इज इक्वल टू में 9/5 इंटू सी। अब ये 9/5 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, अगर डिवाइड में आएगा पहले तो हम इसे माइनस कर लेते हैं। ये कितना आ गया हमारा 73 नहीं 63 आ गया। और जब इधर 9/5 ये हमारा डिवाइड में आएगा तब इसके जो अपॉन में लिखा है 5 और ऊपर लिखा है 9, इसको हम पलट देंगे और मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। क्या आ जाएगा 5/9 इज इक्वल टू में सी, यानी सेल्सियस। ये तो डिवाइड हो गया, कितना आ गया 9 7 जा 63 यानी 7 और 7 इंटू 5, सी इज इक्वल टू आ गया 35। सी इज इक्वल टू कितना आ गया 35, और ये सी इज इक्वल टू 35 आ गया हमारा। आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट इज 0 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। हमसे कहा गया है अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 0 है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर यानी तापमान 0 कर दिया जाए तो सेल्सियस में क्या आएगा, दोनों के लिए पूछा गया है। तो क्या करना है हमें, एक बार सी 0 करना है और एक बार एफ 0 करना है। तो कर लेते हैं हम पहले सी को 0, सी को 0 करेंगे तो क्या होगा एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। सी को क्या करना है हमें 0 कर देना है, तो प्लस 32। तो हमें पता है कि ये तो 0 हो गया, तो एफ कितना आ गया 32 आ गया। ये थर्ड पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है, हो गया। क्या हो गया एफ कितना आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है, अगर हम वही एफ 0 करते हैं, ठीक है, एफ 0 कर देंगे यानी क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो आपको पता होगा अभी हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था तो एक ग्राफ ड्रॉ किया था, उसमें हमने क्या किया था, उस ग्राफ में हमने पहले सी 0 किया था और एफ 0 किया था। सी 0 करने पर हमारा क्या आया था, जब हमने सी 0 किया था तो 32 आया था, वो हमने यहाँ पे भी किया। लेकिन एफ 0 किया था तो वहाँ पे हमारा क्या आया था, हमने उसको सॉल्व किया था और हमारी सी की वैल्यू एफ सी की वैल्यू आ गई थी। एफ को 0 करने पर सी की वैल्यू कितनी आ गई थी 17.777 के आसपास आ गई थी। तो इसको हम मान लेंगे सी इज इक्वल टू 17.8 डिग्री सेल्सियस आ गई। ये हमारी सेल्सियस में वैल्यू अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 0 होता है। वही अगर हमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या कहा गया, इफ देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कहा गया हमसे, देखिए, इफ द टेम्परेचर इज न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों में इक्वल है, तो हमें क्या करना है, तो वो टेम्परेचर बताना है कि कौन से टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में न्यूमेरिकली सेम हो। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर हो सकता है, अगर हो सकता है तो हमें वो बताना है कि वो क्या हो सकता है। तो हम करके देखते हैं वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके लिए हम इसको पहले करते हैं गायब। देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा जो लिखा था पहले इक्वेशन उसको हम लिख लेते हैं। हमसे क्या कहा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए। हम वो डिजिट मान लेते हैं जो दोनों में है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं होगी या नहीं, लेकिन हम दोनों में लेट कर लेते हैं। अगर होगी तो मान लिया वो दोनों हमारी टी है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू सी, यानी एफ और सी दोनों को हमने क्या कर दिया, टी मान लिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशन में दोनों जगह पे एफ और सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, हम टी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 9/5 इंटू टी प्लस 32। अब हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 32 है,
इधर लिखा 9/5 इंटू टी। ये जो 5 अपॉन में है, पहले तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस में 32 इसे भेज देंगे इधर, क्या हो जाएगा 9/5 टी इज इक्वल टू टी माइनस 32, ठीक है। और उसके बाद ये जो 5 इधर अपॉन में है, अब इस 5 अपॉन वाले को हम भेजेंगे इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या होगा 9t इज इक्वल टू 5 इंटू टी माइनस 32, ठीक है। अब इस 5 की जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये दोनों माइनस तो हो नहीं सकते, इसलिए दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे हम 9t इज इक्वल टू 5t माइनस 32t, ठीक है। 32 इंटू 5 करेंगे, तो 32 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 3 5 15 5 to 10 160, कितना आ गया 160। अब आगे ये आ गया 9t और 5t माइनस 160, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये 9t है, ठीक है, और ये 5t है, ये 5t इधर प्लस का है, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 9t माइनस 90 नहीं 9t माइनस 5t, 5t इधर प्लस का था, इधर आया माइनस का, इक्वल में कितना है माइनस का 160। ये 90 में से 5t चले गए 4t, बचा कितना माइनस का 160। अब देखिए 4t इज इक्वल टू माइनस का 160 है, ठीक है। अब ये जो 4 है इससे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, t इज इक्वल टू ये आएगा अपॉन माइनस 160 अपॉन 4। अब इस 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16 40, t इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 40। तो अब ये आप लोग भी याद रखिएगा कि माइनस 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में इक्वल होता है। अगर टेम्परेचर माइनस 40 डिग्री है तो वो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही इक्वल होगा। इसी के साथ इस पार्ट के साथ हमारा एक क्वेश्चन पूरा फिनिश हुआ। इसके सारे पार्ट हमने सॉल्व किए। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। आगे के क्वेश्चन हम लाएंगे अगली वीडियो में आपके लिए। आपको अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।